नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऋषि कंपटीशन क्लासेस। इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर है या फिर कहें सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का बायर है, एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ी डील करने को है। इसके अंदर हम लगभग 114 रफाल फाइटर जेट को, जो कि हम पहले भी 36 के नंबर में फ्रांस से खरीदे थे, उसको एक बार फिर से 114 के नंबर में खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इस समय मिग 21 रिटायर हो रहा है और मिग 21 के रिटायर होने से हमारे इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लीट है या फिर हम कहें जो उनका स्क्वाड्रन है ना, उसका नंबर घट रहा है। तो इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये रिक्वेस्ट और प्रपोजल भेजा है कि इसके ऊपर डिस्कस किया जाए और प्लानिंग किया जाए कि हम 114 फाइटर जेट या फिर रफाल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदें, क्योंकि हमारे पास अभी 36 के नंबर में रफाल फाइटर जेट है और वो इंडियन एयरफोर्स के या फिर हम इंडिया के स्पेसिफिकेशन के मामले में बहुत ही बढ़िया से वो फिट बैठता है। तो उसको और ज्यादा खरीदने की अभी समय प्लानिंग चल रही है। अगर ये डील होता है, ये डील अगर फाइनल हो जाता है, तो हम लगभग 2 लाख करोड़ की, या अगर हम डॉलर में बात करें तो लगभग 30 बिलियन डॉलर के फाइटर जेट, रफाल फाइटर जेट को खरीदेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, रफाल फाइटर जेट क्यों इतना खास है और इंडिया रफाल फाइटर जेट को ही क्यों खरीदना चाहता है। हमारे पास अदर भी ऑप्शन है, जैसे SU-57। तो SU-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसको इंडिया चाहता है कि हम इंडिया के अंदर अपने ही देश में बनाए। वो रशियन फाइटर जेट है और चाह रहे हैं कि हम अपने देश में ही बनाए, लेकिन अभी इमरजेंसी के लिए हमें लगभग हमारे पास जो फाइटर जेट होगी उसकी वेरायटी होनी चाहिए। अगर सिर्फ हमें एक टाइप का ही फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा नहीं होना चाहिए, अलग अलग फाइटर जेट्स हमारे पास होने चाहिए, जिससे कि हम उनका अलग अलग वॉर के सिनेरियो में यूज कर सकें। तो उसी के बेस पे हम अपना रफाल फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं। तो लगभग ये 2 लाख करोड़ का डील है। अगर ये फाइनलाइज हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, या फिर कहें बहुत ही ज्यादा पैसा स्पेंड किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने फ्लीट को मेंटेन करने के लिए। अगर शुरुआती बात करें तो 2016 से 2020 के बीच में हमने 36 के नंबर में रफाल फाइटर जेट को खरीदा था अपने देश के अंदर, और ये बहुत ही बड़ा न्यूज बना था। अब 2025 में करंट सिचुएशन ये है कि हम 114 रफाल फाइटर जेट को और ज्यादा खरीदना चाहते हैं। अगर ये और इस हमारे पास मजबूरी भी है, क्योंकि जो हम अपना मिग 21 हमारा फाइटर जेट था, मिग 21 साथ ही साथ मिराज और अलग अलग फाइटर जेट जो आपकी अब बूढ़े हो चुके हैं, जो मशीन उनका या फिर उनका इक्विपमेंट जो है अब वो उतना नया नहीं रह गया है, तो इसलिए उनको हम रिटायर कर रहे हैं। और उस रिटायर होने की वजह से जो इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन है, जो कि इस समय लगभग अगर हम बात करें तो 30 से 32 के नंबर में है और हमें लगभग 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अगर हमें चाइना के टक्कर लेना है तो लगभग हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जिसमें से मैक्सिमम जो फाइटर जेट हो वो 4 जनरेशन के या फिर 5 जनरेशन के होने चाहिए। तो इस समय हमारे पास जो हमारा तेजस मार्क 1 है, तेजस मार्क 1 वो 4 जनरेशन और 4.5 जनरेशन का होगा, जो तेजस मार्क 2 होगा। तो हमारे पास 4 और 4.5 जनरेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैपेबिलिटी है। हमें कुछ एडवांस चाहिए और 5th जनरेशन के फाइटर जेट भी चाहिए, जिनके अंदर 5th जनरेशन की भी कैपेबिलिटी हो। तो इसलिए हमें अभी इमरजेंसी के बेसिस पे रफाल को खरीदना है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो अपने फ्लीट को एक्सपेंड करना है, अपने फ्लीट को मेंटेन करना है। साथ ही साथ हमें, क्योंकि देखिए जो हम इस समय SU-30 MKI जो अपने देश के अंदर बनाते हैं, सुखोई 30 MKI, वो हमारे देश के अंदर बनता है। हम रसिया से लाइसेंस लिए हुए हैं और उसको डेवलप करते हैं। तो SU-57 जब हमें बनाना होगा तो हम उसी प्रोडक्शन लाइन के अंदर अपना सुखोई SU-57 बना लेंगे। और साथ ही साथ हमें ये तो 5 जनरेशन, ये 5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जो हमें 4 और 4.5 जनरेशन, साथ ही साथ जिसके अंदर 5 जनरेशन की भी कुछ कैपेबिलिटी हो, उसके लिए हमें रफाल को ही खरीदना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है कि हम इसको कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस समय जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन एयरफोर्स है, उसकी प्लानिंग ये चल रही है कि इस फाइटर जेट के अंदर इंडिया स्पेसिफिक कुछ चेंजेस होने चाहिए, जिससे कि हम इंडिया के अंदर जो हमारे खुद के मिसाइल्स हैं वो इसमें यूज कर सके। साथ ही साथ लगभग 60% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ ये फाइटर जेट ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया के अंदर ही बनाया जाए। तो ये इतने सारे स्पेसिफिकेशन है इंडिया के और इंडियन गवर्नमेंट के, तो इसलिए इसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। मतलब अगर हम डॉग फाइट के कंपैरिजन में करें, अगर डॉग फाइट होता है यानी कि F-16 का और इसका रफाल का, तो डॉग फाइट के इस सिनेरियो में जो रफाल है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक इतना ज्यादा एडवांस है कि ये दुश्मन के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो भी इसमें सिस्टम लगे होते हैं, उनको ये हैक कर लेता है। तो इसलिए इस मामले में बहुत ज्यादा एडवांस है। और मल्टी रोल 4.5 जनरेशन का ये एक फाइटर जेट है, जो कि दसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है फ्रांस में। ये एयर सुपीरियोरिटी प्रदान करता है इंडिया को। जब भी मान लीजिए कि इंडियन आर्मी किसी जगह को कैप्चर करने जा रही है, तो वहां पे एयर सुपीरियोरिटी प्रोवाइड करने के लिए रफाल बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। तो इसलिए हम ले रहे हैं। साथ ही साथ ये अपने साथ न्यूक्लियर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। अगर हमें कहीं पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करना हो तो ये न्यूक्लियर डिलीवरी भी कर सकता है। इसके अंदर ये भी खासियत है। अगर इसके 2 मेन वर्जन की बात करें तो
जो भी 114 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे उसमें दो वर्जन खरीदे जाएंगे। एक होगा सिंगल सीटर और एक होगा मतलब एक टाइप का होगा सिंगल सीटर, एक होगा डबल सीटर। सिंगल सीटर इसलिए होगा कि उसको वार के सिनेरियो में यूज किया जाएगा। डबल सीटर में क्या होगा कि जो हमारे फाइटर जेट के जो पायलट होंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए डबल सीट का यानी कि हम ट्विन सीटर का यूज करेंगे। तो इस तरह से है, और क्योंकि ये इंडिया के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जा चुका है, फ्रांस के द्वारा यूज किया जा चुका है और इजिप्ट भी जो हमारा ये रफाल फाइटर जेट है उसको यूज करता है। तो ये एक प्रूवन मशीन है, यानी कि ये जो फाइटर जेट है ये वॉर के सिनेरियो में प्रूव हो चुका है। तो इसलिए हमारे पास ये अगर होता है तो कितना ज्यादा खास होगा। अगर इसके और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लगभग इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, मतलब जब ये फ्लाइट अपना लेता है पूरे मिसाइल के साथ अपने पूरे पेलोड के साथ तो लगभग 24.5 टन का होता है। इसका जो हाइट है वो 5.30 मीटर का है। एक्सटर्नल लोड मतलब बाहर जो भी मिसाइल कैरी कर सकता है तो 9.5 टन का एक्सटर्नल लोड कैरी कर सकता है। इसका विंग स्पैन मतलब जो विंग अपना ये पूरा इसका स्पैन है वो लगभग 10.90 मीटर का है। अगर फ्यूल की बात करें तो इंटरनली ये 4.7 टन का फ्यूल कैरी कर सकता है और ये जो अदर इसके मतलब एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जो होते हैं लगे होते हैं उसमें लगभग 6.7 टन तक का हम फ्यूल उसको कैरी कर सकते हैं। तो यानी कि ये एक लंबी दूरी हमें प्रोवाइड करेगा अगर हम वार करने जाएंगे या फिर हमें स्ट्राइक नहीं करना होगा। लेंथ की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 15.30 मीटर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा बड़ा फाइटर जेट नहीं है, बहुत ही छोटा फाइटर जेट है, तो बहुत ही ज्यादा मैन्युअल भी करेगा। अगर फेरी रेंज की बात करें तो 3700 किलोमीटर की रेंज है और लैंडिंग ग्राउंड की बात करें तो लगभग 450 मीटर का ग्राउंड चाहिए टेक ऑफ करने के लिए या फिर लैंड करने के लिए। तो ये और स्पीड की बात करें तो ये लगभग सुपरसोनिक स्पीड से ज्यादा एडवांस या फिर सुपरसोनिक स्पीड से लगभग उसके बराबर ही ये ट्रेवल करता है। 1.8 मैक इसकी हाईएस्ट स्पीड है। जो SU-57 है उसका जो स्पीड है वो लगभग 2.0 मैक का है, यानी कि 2 मैक का है। इसका रफाल का थोड़ा इससे कम है और सर्विस सीलिंग भी इसका थोड़ा SU-57 से कम है, लेकिन इंडिया के स्पेसिफिकेशन में ये पूरी तरीके से फिट बैठता है। और बात करें इसके इंजन की तो इसमें सेफ्रॉन इंजन का यूज किया जाता है। सेफ्रॉन इंजन जो अपने आप में अपने सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन होता है। इसका एक सिंगल इंजन लगभग 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और ये जो हमारा रफाल फाइटर जेट है इसमें ऐसे ऐसे दो इंजन लगते हैं, तो यानी कि ये लगभग 150 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। और इसके बात करें तो इसमें थ्रस्ट लगभग 75 किलो न्यूटन का है। जो इंजन यूज किया जा रहा है वो M8080 टर्बोफैन इंजन का यूज किया जा रहा है, जो कि सेफ्रॉन यानी कि फ्रांस की एक कंपनी है। एडवांटेज की बात करें तो ये हाई थ्रस्ट टू वेट लो फ्यूल बर्नर, यानी कि कम फ्यूल जला के ये ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। इंजन कंडीशन मॉनिटरिंग अपग्रेडेबिलिटी, यानी कि इसको अपग्रेड भी किया जाता है। अभी ये जो इंजन बना है इसके बाद जो इंडिया स्पेसिफिक फाइटर जेट बन के आएंगे इंडिया में तो इससे थोड़ा एडवांस या फिर उनका मॉडिफाइड इंजन का यूज किया जाएगा, जो कि और ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो ये किस टाइप के मतलब फ्रांस के कौन कौन से मिसाइल को ये कैरी कर सकता है, तो साथ ही साथ ये BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को ये कैरी कर सकता है, जिसका नाम है MBDA मीटियोर मिसाइल का। ये मीटियोर मिसाइल कैरी कर सकता है और रफाल कैन कैरी मीटियोर मिसाइल। साथ ही साथ MBDA माइका मिसाइल को ये कैरी कर सकता है, स्कल्प मिसाइल को ये कैरी कर सकता है और प्रिसीजन गाइडिंग मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। लेकिन ये सारे मिसाइल फ्रांस के हैं। इंडिया के जो मिसाइल्स हैं तो इंडिया के कौन कौन से ये मिसाइल को कैरी कर सकता है, ये तो फ्रांस के जितने भी मिसाइल्स हैं ये उनके नेटिव मिसाइल को कैरी तो कर सकता है, लेकिन इंडिया को चाहिए कि वो हमारे यहाँ के जो डेवलप मिसाइल है उनको भी कैरी कर सके, उनको भी फायर कर सके। तो इंडिया के हमारे जो अस्त्रम मार्क 1 है, अस्त्रम जो मिसाइल है वो भी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज का ही मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये भी उसी कैटेगरी का एक मिसाइल है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा एडवांस है। ये मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 को कैरी कर सकता है। साथ ही साथ इसका जो रोल है BVR रैम रेंज स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, यानी कि जो हमारा जो अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल की जो स्पीड है वो लगभग 4.4 से 4.5 मैक की है। लगभग ये हाइपरसोनिक स्पीड के इक्वल ट्रेवल कर सकता है। ब्रह्मोस का एयर वेरिएंट, जो हमने ब्रह्मोस का एयर वेरिएंट बनाया है उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो रोल है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में या फिर स्टैंड ऑफ में इसका हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका स्पीड जो है वो लगभग 2.8 से 3 मैक का है, यानी कि जो हमारा ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का जो स्पीड है वो 2.8 से 3 मैक का है। साथ ही साथ इस समय हम ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वेरिएंट भी बना रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मोस 2। तो ब्रह्मोस 2 जो है इसका हाइपरसोनिक वेरिएंट है, जो कि जो रसिया का जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है उसी के बेस पे इसको बनाया जा रहा है। तो हमें ऐसा चाहिए कि जो हमारे पास रफाल आए वो इस ब्रह्मोस 2 को भी कैरी कर सके, क्योंकि हमें एक ऐसा ही मिसाइल चाहिए, एक ऐसा ही फाइटर जेट चाहिए जो कि मल्टी रोल और वर्सेटाइल मिसाइल को कैरी कर सके ऐसा चाहिए। साथ ही साथ ये रुद्रम
रुद्रम मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, क्योंकि जो रुद्रम मिसाइल है वो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो वॉर के सिनेरियो में इसका भी यूज होता है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को भी कैरी कर सकता है। साथ ही साथ रुद्रम के हमने कई सारे वेरिएंट भी बनाए हैं, तो उनको भी कैरी कर सके। साथ ही साथ डीआरडीओ के द्वारा अपना खुद का जो एक बॉम्ब डेवलप किया गया जिसका नाम है 100, तो ये उस बॉम्ब को भी अपने साथ कैरी कर सकता है। तो इसके पास इतने सारे स्पेसिफिकेशन है। तो अगर हम बात करें तो ये हर तरफ से हर एक जगह पे इंडिया के जो भी स्पेसिफिकेशन है, या फिर हम प्रिसाइजली बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के अपने जो स्पेसिफिकेशंस है वो उनको मीट करता है। तो इसलिए हम रफाल को खरीदने की इस समय प्लानिंग कर रहे हैं, और जो कि 2 लाख करोड़ का इसका डील होने वाला है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा रफाल के बारे में, और क्यों ये इंडिया इतना ज्यादा इसको खरीदने के लिए उत्सुक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।